दुर्ग में इबोला की दस्तक दिखाई दे रही है। इबोला वायरस की एंट्री हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इबोला की दस्तक नजर आ रही है। यह बहुत खतरनाक वायरस है। दुर्ग में इबोला के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है, जिनमें 2 भारतीय हैं और एक विदेशी मरीज हैं। तीनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दे दी गई है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से ये तीनों मरीज आए। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर इबोला वायरस के 3 मरीज मिले हैं और 3 मरीज ये जो मिले हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। ये बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी है, इबोला वायरस के चलते होती है और ये इंसानों और जंगली जानवर जैसे बंदरों और चमगादड़ में पाया जाता है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति या जानवर से एक दूसरे में फैलती है। तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गले में खराश होना, सिर में तेज दर्द होना, ये कुछ लक्षण हैं इबोला के। उल्टी दस्त की शिकायत होना, हालांकि ये सारे लक्षण कई सारी दूसरी बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं, लेकिन बचाव क्या है? इन्फेक्टेड मरीज के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। हाथों को बार बार साबुन से धोना है, जैसा कोविड में बचा के रखा। बीमार व्यक्ति के खून को छूना भी नहीं है, इससे भी ये एक दूसरे से फैल सकता है। और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जिसमें इबोला के लक्षण पाए गए हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अपने आप को आइसोलेट करें। और इबोला से बचाव ही इसका सबसे बड़ा रास्ता है इससे बचने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के लिए। दिलीप, 3 मरीज इबोला वायरस से इन्फेक्टेड सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में और तीनों की पुष्टि भी हुई है। खबर ये भी सामने आ रही, फिलहाल इन तीनों को कहाँ रखा गया है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और प्रशासन आगे क्या कदम उठाएगी? देखिए विवेक, केंद्र सरकार से इनकी जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 ऐसे संदिग्ध हैं जो इबोला से ग्रसित है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कि विदेश, युगांडा और इथियोपिया और एक देश है, वहां से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और अलग अलग एयरपोर्ट होते हुए ये लोग दुर्ग पहुंचे हुए हैं। जब केंद्र से जानकारी मिली तो दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सभी संदिग्धों का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि सभी संदिग्धों की खोज की जाए और उनकी जांच की जाए। तो तीनों संदिग्धों को खोज लिया गया है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि अभी संदिग्ध है, अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि इबोला से ग्रसित है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री होने के कारण विदेशों में, इसलिए इनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। अभिजीत सिंह जो कलेक्टर है, उनका कहना है कि खतरे की कोई बात नहीं है, अभी सिस्टम सामान्य, उनकी स्थिति एक चित्र का कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है, इनका कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही है जो ये दिखाए कि इबोला से ग्रसित है फिलहाल। लेकिन सुरक्षा और जो जिस तरह से कोरोना फैला था, सुरक्षा के तौर पे सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग उनकी निगरानी कर रहा है और उनकी जांच कर रहा है। तमाम चीजें कहीं इबोला के वायरस तो इनके शरीर में नहीं है। तो फिलहाल सबसे बड़ी है कि प्रदेश में पहली बार इबोला के जो संदिग्ध मिले हैं। अच्छा दिलीप, एक बात और बताइए कि चूंकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है, तो ये कहाँ लैंड हुए थे, कहाँ से ये दुर्ग तक पहुंचे और कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में थे, क्या ये भी प्रशासन देख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, वही बता रहा था मैं कि ये जो जब युगांडा, इथियोपिया और हुंडा से जो लोग आए हैं, दूसरे देश है, वहाँ से जितने भी एयरपोर्ट से होते हुए, कई एयरपोर्ट से इनको चेंज करना पड़ा था, फ्लाइट चेंज करनी पड़ी होगी, तो वहाँ की हिस्ट्री खंगाल रहे हैं, कहाँ का एयरपोर्ट में गए थे। एक संदिग्ध जो है वो मुंबई गया था, मुंबई से फिर वो दुर्ग आया है, तो उसकी भी हिस्ट्री खंगाल रहा है, किसके किसके संपर्क में था। कहीं ना कहीं जो ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से ही सारे स्वास्थ्य विभाग उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से खंगाल रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है जो कि कोरोना के जैसे ही इबोला है और बड़ा खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। तो इसको लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट है, कलेक्टर की निगरानी में सारी चीज की स्थितियाँ तो देखा जा रहा है। लेकिन अभी ये स्थिति है कि कलेक्टर ने कहा कि उनकी स्थिति समान है, कि ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें एहतियात के तौर पर होम आइसोलेशन में तीनों संदिग्धों को रखा गया है। ठीक है दिलीप, आप नजर बना के रखें और इसके बाद अब प्रशासन क्या कदम उठा रहा है वो भी जरा ट्रैक करिएगा, क्योंकि जरूरी है
कि इस तरह की बीमारियों से बचाव का माध्यम यही है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको सबसे दूर किया जाए, आइसोलेशन में रखा जाए। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं तभी उनको दूसरे लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप, जानकारी के लिए।